हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, प्रीवियस कुछ लेक्चर के अंदर अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा अल्काइल हैलाइड का, उसके पहले प्रिपरेशन देखा अल्काइल हैलाइड का। आज अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन, मतलब हाउ इट इज रिएक्टेड। कौन? अल्काइल हैलाइड्स। तो उसके लिए सबसे पहला टेस्ट है जो आज अपन शुरू करेंगे, लैबोरेटरी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? लैबोरेटरी टेस्ट। पहला केमिकल प्रॉपर्टी या पहला केमिकल रिएक्शन। यह टेस्ट आपको बताता है, कंफर्म करता है कि गिवन कंपाउंड इज अल्किल हैलाइड्स और नॉट। मतलब टेस्ट में जैसे बताया है वैसा अगर प्रोसीजर हुआ तो गिवन कंपाउंड इज अल्किल हैलाइड्स, नहीं हुआ तो गिवन कंपाउंड इज नॉट अल्काइल हैलाइड्स। ओके, देखो कैसे इसमें क्या होता है। जो अननोन कंपाउंड है, अब अपन अल्किल हैलाइड ही कंसीडर करेंगे, इसे ट्रीट किया जाएगा एक्वस अल्कली सॉल्यूशन के साथ। मतलब यू में कंसीडर हियर NaOH और KOH। तो उसका मैं यहां पर ले रहा हूं, क्या है बेटा? OH माइनस। तो अल्काइल हैलाइड अगर OH माइनस के साथ ट्रीट हुआ तो यहां पर बन जाएगा ROH, दैट इज अल्कोहल, with the liberation of that halogen in the form of X minus. ओके, अभी जो हेलोजन लिबरेट हुआ, यह हेलोजन ट्रीट किया जाता है नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। उस सॉल्यूशन में से सिल्वर का कैटायन मतलब Ag+ कंबाइन होगा किसके साथ? X माइनस के साथ, और यहां पर बना देगा क्या? AgX, जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। मतलब इसका आपको मिल जाएगा क्या बेटा? प्रेसिपिटेट। अगर वो अननोन कंपाउंड अल्किल हैलाइड है तो ऐसा रिएक्शन होगा एंड यू गेट द सिल्वर हैलाइड इन अ सॉलिड फॉर्म, मतलब उसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। एंड अगर वो कंपाउंड अल्काइल हैलाइड नहीं होगा तो ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, मतलब सिल्वर हैलाइड मिलेगा नहीं। यू कांट गेट द प्रेसिपिटेट। Okay, when you get the precipitate, given compound is alkyl halide, and when we does not get the precipitate, given compound is not alkyl halides. अब इसका दूसरा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप पहले समझते हैं कि यह रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके अलग अलग अपने को 8 एग्जाम्पल आज के लेक्चर में देखने। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? रिप्लेसमेंट। ओके, एक गया उसके जगह पे दूसरा आया तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक समझेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? व्हेन एटम or group of atom from the given organic compound is replaced by another atom or group of atom without changing hybridization state of carbon atom। क्या कहा? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पर्टिकुलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हुआ दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से विदाउट चेंजिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम, then that reaction is called as a substitution reaction. Okay, and अगर substitution न्यूक्लियोफाइल का हुआ, किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, which is nucleus loving, जो न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है या निगेटिवली चार्ज होता है, बराबर है ना? न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन रिच और निगेटिवली चार्ज स्पेसीज। ओके, उसका अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये अल्काइल हैलाइड में क्यों होता है या कैसे होता है? देखो, अल्काइल हैलाइड में क्या है? ये कार्बन है और इसको अटैच है कौन? हेलोजन। ये बाकी की 3 वैलेंसी कार्बन की।
फिजिकल प्रॉपर्टी में भी अपन ने देखा ये पोलर बॉन्ड है, मतलब कार्बन और हेलोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन? हेलोजन। सो हेलोजन गेट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये हेलोजन अगर यहां से गया, मतलब कौन गया? निगेटिवली चार्ज स्पेसिस, तो आएगा भी कौन? निगेटिवली चार्ज स्पेसिस, मतलब कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज न्यूक्लियोफाइल। So such a reaction is called as a nucleophilic substitution reaction. समझ में आ रहा है क्या? देखो ये जो कार्बन ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है यहाँ पर, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब इट लव टू एक्सेप्ट द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, उस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ, हेलोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ, इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, किससे? बाय द न्यूक्लियोफाइल। देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब अगर यहां पर हैलाइड्स की बात करेंगे अपन तो इजीली रिएक्ट हो जाएंगे अल्काइल हैलाइड्स, मतलब RI, उससे थोड़ी सी कम रिएक्टिविटी होगी अल्काइल ब्रोमाइड, दैट इज RBr, एंड सबसे कम रिएक्टिविटी होगी अल्काइल क्लोराइड। फ्लोराइड तो हमें डिस्कस ही नहीं करने के। मोर रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स आर आयोडाइड, उससे कम ब्रोमाइड, एंड सबसे कम कौन? क्लोराइड। अगर अपन सेम हैलाइड्स में कार्बन की बात करते हैं तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि कार्बन कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे फेवर करता है। तो इसके लिए दिमाग में रखना, द अल्काइल हैलाइड्स विच कंटेन टर्शियरी कार्बन आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, विच इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड में आयोडाइड, एंड कार्बन की बात करेंगे तो मोस्ट रिएक्टिव कौन? टर्शियरी। अब यहां पर अपन क्या करने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, 8 टाइप है जहां पर अलग अलग 8 न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेंगे किसको? हेलोजन को। अब अपन वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहला टाइप है एक्शन ऑफ एक्वस अल्कली सॉल्यूशन, मतलब यू मे कंसिडर हियर NaOH और KOH, इन दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन लिया तो वो अल्काइल हैलाइड के साथ कैसे रिएक्ट होगा? एकदम सिंपल। अभी अपन वो लैबोरेटरी टेस्ट में भी थोड़ा सा डिस्कस किया कि RH से मतलब अल्काइल हैलाइड है, इसे ट्रीट किया किसके साथ? NaOH, समझ लीजिए। लेकिन कैसा NaOH? एक्वस। तो क्या होगा? ये जो X से इस Na के साथ जाएगा, X गोज विथ Na, तो इधर बन जाएगा क्या बेटा? NaX, सोडियम हैलाइड, ROH के साथ चला जाएगा, मतलब इधर ROH, दैट इज वी गेट हियर अल्कोहल। मतलब अपन बोल सकते हैं when alkyl halide react with aqueous NaOH और KOH we get the alcohol। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले लीजिए, C2H5Br, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है? इथाइल ब्रोमाइड। इसको ट्रीट किया किसके साथ? NaOH, कैसा? एक्वस। फिर इधर क्या होगा? ये जो ब्रोमीन है Na के साथ चला जाएगा, क्या बना देगा बेटा? इधर NaBr। अब इधर का Br माइनस गया तो आएगा कौन? OH माइनस, मतलब इधर C2H5, इधर कौन? OH। तो इस कंपाउंड का नाम क्या? इथाइल अल्कोहल। क्या नाम देंगे? इथाइल अल्कोहल। बस
अब इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लीजिए, सिर्फ हेलोजन जो है वो OH से रिप्लेस होगा, मतलब अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल अल्कोहल। हेलोजन की जगह पे OH आएगा, ये दिमाग में रखने का है। दूसरा, इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो अल्कोहलिक NH3 कैसे रिएक्ट होगा देखो, RX मतलब अल्काइल हैलाइड ट्रीट किया किसके साथ? NH3, बट कैसा? अल्कोहलिक इट गिव्स, एकदम सिंपल, आराम से ध्यान देना। अब NH3 के पास हाइड्रोजन है, तो इसने अगर एक H प्लस दिया NH3 ने, तो बचेगा क्या? NH2 माइनस। नो, NH2 माइनस इस हेलोजन की जगह लेने वाला है, मतलब इसका एक H प्लस इस X माइनस के साथ गया, तो इधर बन जाएगा क्या? HX, हाइड्रोजन हैलाइड। इधर क्या बचा? R, और इधर क्या बचा? NH2, तो R NH2, दैट इज अमाइन। क्या बोलते हैं अपन इसको? अमाइन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, CS3Cl इज नथिंग बट द मिथाइल क्लोराइड प्लस NH3। कौन सा NH3 लेने का? लेकिन अल्कोहलिक। ओके, फिर इसका एक H प्लस Cl माइनस के साथ गया, क्या बना देगा बेटा? HCl। और NH2 इस CH3 को अटैच हो जाएगा, मतलब CH3NH2। कंपाउंड का नाम क्या है? मिथाइल। CH3 मतलब मिथाइल, NH2 है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? अमाइन। तो कंपाउंड क्या हो गया? मिथाइल अमाइन। सिर्फ एक एक ही एग्जांपल में ले रहा हूं, कोई भी अल्काइल ग्रुप आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको कंसेप्ट दिमाग में रखने का है। यह हेलोजन गया और उसके जगह पे कौन आया? NH2। और एक खास बात, ये जो दो रिएक्शन में बताया अभी तक उसके बारे में, ये जो NaOH है ये अपन एक्वस यूज कर रहे हैं, ये दिमाग में रखना। अल्कोहलिक NaOH का एक्शन अलग है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा कंसेप्ट, लेकिन दिमाग में रखना ये एक्वस है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। दूसरा कंसेप्ट सेकंड रिएक्शन के बारे में, ये जो NH3 है इसका एक H प्लस गया और उसकी जगह पे एक अल्काइल ग्रुप आया, लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये NH2 है, मतलब इसमें और दो हाइड्रोजन है। इट शुड बी रिप्लेस बाय R, दैट इज अल्काइल ग्रुप, बराबर है कि नहीं? इसीलिए ये जो अमोनिया इधर यूज होगा ये एक्सेस में यूज करने का। कैसे यूज करने का? एक्सेस में। क्या बता रहा देखो, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया, इट गिव्स अमाइन, दैट इज RNH2, बट दैट अमाइन आल्सो कंटेन मोर 2 हाइड्रोजन आइटम, and that 2 हाइड्रोजन आइटम also goes with next अल्काइल हैलाइड, फिर रिएक्ट हो सकता है। फिर इसका एक X इस H के साथ गया तो HX बना देगा, फिर इधर NH बचेगा, तो और एक अल्काइल ग्रुप आ सकता है कि नहीं? वो अमाइन के टाइप है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, वो आगे अपने को अमाइन नाम का एक टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस करने का है। ओके, सो अमोनिया इधर जो अपन यूज करेंगे, इट शुड बी यूज इन एक्सेस क्वांटिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर ये एक्सेस ले लिया तो अल्काइल हैलाइड पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड पूरा रिएक्ट हो गया तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं हो सकता। तीसरा रिएक्शन, एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड। किसका रिएक्शन है? सोडियम अल्कोक्साइड का। अब इसमें क्या है देखो, RX दैट इज अल्काइल हैलाइड ट्रीट किया जा रहा है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। सोडियम अल्कोक्साइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन RONA। ध्यान देना, अल्कोहल का जो एक हाइड्रोजन है ये रिप्लेस किया गया सोडियम से, वो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। तो इधर क्या होगा देखो, ये जो हेलोजन है इस सोडियम के साथ चला गया तो इधर बना देगा क्या? NaX।
अब Na+ चला गया तो O पे कौन सा चार्ज है, माइनस, मतलब ये ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, तो ये इधर आ जाएगा, मतलब इधर क्या बनेगा, R उसको अटैच है O और उसको अटैच R। ये जो नया फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। एग्जाम्पल के तौर पर देखना, जैसे CH3Cl है, इसको ट्रीट किया CH3ONa, फिर इधर क्या होगा, ये जो Na है Cl के साथ चला जाएगा, मतलब बाय प्रोडक्ट क्या होगा, NaCl। अब इधर क्या बचेगा, CH3 और इसको अटैच हो जाएगा OCH3, तो OCH3 तो बन गया ईथर। लेकिन कितने मिथाइल ग्रुप है, 2, तो कंपाउंड को नाम देने का क्या, डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम देने का, डाई मिथाइल ईथर। ईथर ही है लेकिन 2 मिथाइल ग्रुप है, सो डाई मिथाइल ईथर। और एक एग्जांपल लेते थोड़ा सा अलग रिएक्शन से, इसीलिए समझो मैंने ऐसा किया कि इधर लिया C2H5Cl और इधर वही कंपाउंड रहने दिया, दैट इज CH3ONa। ये मीथेन है और ये Na इसको अटैच है, तो इसको पुनः ऐसा भी नाम दे सकते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड। ओके, और ये कौन था, ये तो यूजुअल कौन, मिथाइल क्लोराइड। अब इधर वही नाम, ये इथाइल है लेकिन अब, तो इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। CH3ONa मतलब ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड। अब इधर क्या होगा, NaCl के साथ चला जाएगा, मतलब इधर प्लस क्या रहा बेटा, NaCl। अब बचेगा कौन, C2H5 और इधर OCH3, मतलब इस C2H5 को अटैच हो जाएगा OCH3। ये भी इथर, लेकिन इधर अब दोनों मिथाइल नहीं है, एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो नाम क्या हुआ, इथाइल मिथाइल और फंक्शनल ग्रुप ईथर, तो लिख देंगे ईथर। वो अल्काइल ग्रुप के हिसाब से डालेंगे। पहले मैंने इथाइल क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकली यम से पहले आता है कौन, ई, तो उस हिसाब से इथाइल मिथाइल ईथर। अब इसमें 4th टाइप है, एक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, मतलब एसिड का सॉल्ट है, मतलब एसिड के अंदर का H+ आयन रिप्लेस किया गया, किससे, सिल्वर से। एकदम सिंपल, इधर ध्यान देना, RX जिसका नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड। अब इसे ट्रीट किया कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, इधर कौन, OH लिखा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस H की जगह पे इधर कौन है, Ag, तो इसको बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इधर रिएक्शन क्या है देखो, एकदम सिंपल, ये जो हेलोजन है सिल्वर के साथ चला गया, तो इधर बना देगा क्या बेटा, AgX, दैट इज सिल्वर हैलाइड। अब इधर O जो है, अब ये Ag चला गया, ये प्लस है, तो O के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, इसको अटैच हो जाएगा कौन, R, मतलब इधर कंपाउंड कैसा होगा, RC डबल बॉन्ड O, इधर O और इधर R। ये जो नया फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं ईस्टर। 3rd रिएक्शन में क्या बन रहा था, ईथर, और इधर क्या बन रहा है, ईस्टर। ये दिमाग में रखने का। एग्जाम्पल जैसे देखो CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, मिथाइल क्लोराइड। अब इसको ट्रीट किया, समझ लीजिए आप, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर H, तो ये सिल्वर सॉल्ट हो गया एसिटिक एसिड का। कौन सा एसिड का, एसिटिक एसिड का। उसको सिंपली
सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, या सिल्वर एसीटेट, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब यहां पर फिर ये जो Cl है Ag के साथ चला जाएगा, फिर इधर क्या बन जाएगा, AgCl, क्या बनेगा, AgCl। अब इस Ag के जगह पे मिथाइल, मतलब क्या, CH3, C डबल बॉन्ड O और इधर CH3, ये एसीटेट, उसमें कौन आया, मिथाइल, तो कंपाउंड का नाम क्या हुआ, मिथाइल एसीटेट। क्या नाम हुआ, मिथाइल एसीटेट। सिर्फ दिमाग में रखने का है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां का जो सिल्वर है ये रिप्लेस होगा किससे, अल्काइल ग्रुप से। अब ये अल्काइल ग्रुप या इधर का अल्काइल ग्रुप में चेंज कर सकता हूं। सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट ये होता है कि जनरल रिएक्शन अपने दिमाग में फिट बैठना चाहिए कि हाउ पर्टिकुलर आइटम इज एक्सचेंज, चेंज, हाउ पर्टिकुलर बॉन्ड इज ब्रेक और फॉर्म, ये अपने को समझ में आना चाहिए। बाकी तो ये एग्जाम्पल मतलब खेलते बैठने का है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप आपको अलग अलग लेना है। ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जनरल रिएक्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप मोर एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। अगला कंसेप्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा पार्ट ध्यान देना, वो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। वर्ड शायद आपने पहले भी सुना होगा। एम्बिडेंट मींस जो दो रोल प्ले कर सकता है। ओके, मतलब कैसा, देखो इसमें पार्ट ऐसा है, ऐसे कुछ न्यूक्लियोफाइल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, मतलब दोनों साइड से वो बॉन्ड बना सकता है। एट अ टाइम वो एक ही साइड से बॉन्ड बनाता है, बट एबिलिटी ऐसी है कि दो एटम कनेक्ट कर सकता है। ऐसे आगे के 4 टाइप अपने को देखने के, इसीलिए ये पार्ट मैं बता रहा हूं। जैसे देखो KNO2 और एक AgNO2। अगर हम KNO2 की बात करेंगे तो ये अल्काइल हैलाइड के साथ गया कि नाइट्राइट कंपाउंड बनाता है। AgNO2 की बात करेंगे तो ये नाइट्रो कंपाउंड बनाता है। अब इसे और थोड़ा सा समझते हैं। KNO2 का अगर अपन एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा है, K+O- N डबल बॉन्ड O। एंड AgNO2 का ऐसा है, Ag सिंगल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O। समझ पा रहे हो क्या? देखो इधर आयोनिक बॉन्ड है और इधर कोवालेंट बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेट नाइट्रोजन ने जल्दी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपेयर टू द नाइट्रोजन। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं। अगर आप KNO2 की बात करेंगे तो इधर आयोनिक बॉन्ड है पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब ये सेपरेट है। तो इधर एक्टिव एटम जो है वो ऑक्सीजन होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मैंने अभी भी कहा कि नाइट्रोजन हैज अ मोर टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन ये कब होगा? जब दोनों भी बॉन्डेड है। अब ये तो फ्री है ना, तो इसीलिए इधर मोर एक्टिव कौन है? ऑक्सीजन। वही अगर तुम यहां पर जाएंगे तो यहां पर ये ऑक्सीजन और सिल्वर का बॉन्ड है, मतलब अब यहां पर मोर एक्टिव कौन है? नाइट्रोजन। जब अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा ये KNO2 तो अब बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, मतलब कंपाउंड ऐसा मिलेगा RON डबल बॉन्ड O। बॉन्डिंग कौन बनाया? ऑक्सीजन। एंड ये अगर अल्काइल ग्रुप के साथ गया तो बॉन्डिंग कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। मतलब ऐसा RN डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। इसीलिए ये हो गया नाइट्राइट, तो ये हो गया नाइट्रो। सिर्फ दिमाग में रखने का है कि सिल्वर और ऑक्सीजन का कोवालेंट बॉन्ड है, इसलिए मोर एक्टिव नाइट्रोजन है, और इधर आयोनिक बॉन्ड है, इसलिए मोर एक्टिव कौन है? ऑक्सीजन। और एक एग्जांपल जैसे KCN है और इधर AgCN है। इसमें भी अगर आप देखेंगे KCN अगर अल्काइल हैलाइड के साथ गया तो साइनाइड बनता है, AgCN अगर अल्काइल हैलाइड के साथ गया तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। इधर अगर आप देखेंगे तो इस पोटेशियम के बीच में
और कार्बन के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, मतलब पोटेशियम पे पॉजिटिव तो कार्बन पे निगेटिव। वही सिल्वर और कार्बन में अगर आप देखेंगे तो कोवालेंट बॉन्ड है। कहने का मतलब क्या, अब इधर मोर एक्टिव कौन होगा, कार्बन, लेकिन इधर मोर एक्टिव कौन होगा, नाइट्रोजन। तो जब ये अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा तो ये RCN मतलब साइनाइड बनाएगा, और ये अगर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा तो RNC मतलब आइसोसाइनाइड बनाएगा। ओके, होप सो समझ में आया होगा। अब अपन ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब फिफ्थ टाइप, एक्शन ऑफ KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट। हाँ, अब देखो इधर क्या है, RX दैट इज अल्काइल हैलाइड, ये ट्रीट किया KNO2 के साथ, मतलब क्या कहा मैंने अभी, KON_O, ये प्लस और ये माइनस। हाँ, नाम क्या बताया, पोटेशियम नाइट्राइट। क्या है, पोटेशियम नाइट्राइट। तो ये जो हैलोजन है इस पोटेशियम के साथ चला जाएगा, और इधर बना देगा क्या रे बेटा, KX दैट इज पोटेशियम हैलाइड। और ये O जो है इस R को अटैच, मतलब इधर क्या, RON_O, मतलब ये कंपाउंड हो गया अल्काइल नाइट्राइट। क्या हो गया, अल्काइल नाइट्राइट। एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, समझ लीजिए अपन ने ऐसा लिया CH3I, आयोडीन है मतलब आयोडाइड, लेकिन CH3 मतलब मिथाइल आयोडाइड। ट्रीट किया किसके साथ, K+O- सिंगल बॉन्ड N_O, हाँ, KNO2। नाम क्या बताया इसका, पोटेशियम नाइट्राइट। फिर इधर क्या होगा, ये जो आयोडीन है पोटेशियम के साथ चला गया, K के साथ चला गया, तो इधर क्या बनेगा रे बेटा, KI दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। हाँ, और फिर इस CH3 को ये O अटैच हो जाएगा, मतलब कैसा, CH3ON_O, तो A हो गया मिथाइल, ओके, और इधर नाइट्राइट, ओके, दैट इज मिथाइल नाइट्राइट। इसके जैसा अगला एग्जांपल, एक्शन ऑफ AgNO2, पोटेशियम के जगह पे सिल्वर आ जाएगा, आयोनिक के जगह पे कोवालेंट आ जाएगा। अब इधर क्या होगा देखो, RX दैट इज अल्काइल हैलाइड, फिर ट्रीट किया किसके साथ, AgO_O गिव्स, फिर ये जो हैलोजन है इस सिल्वर के साथ जाएगा, कंपाउंड बना देगा इधर, क्या रे बेटा, AgX दैट इज सिल्वर हैलाइड। ये कौन था, सिल्वर नाइट्राइट। लेकिन अब जब बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन R को अटैच नहीं होगा, नाइट्रोजन अटैच होगा, मतलब कैसा, RN_O सिंगल बॉन्ड O, कंपाउंड का नाम नाइट्रो अल्केन। नाइट्राइट से नाइट्रो बन गया, ये दिमाग में रखने का है। पहले इसमें बॉन्ड कौन बना रहा था, ऑक्सीजन, अब बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन। सच ए लिगैंड इज कॉल्ड एज अ एम्बिडेंटेड लिगैंड। एग्जांपल लेते हैं, C2H5Cl, कंपाउंड का नाम इथाइल क्लोराइड, ओके, इसे ट्रीट किया किसके साथ, AgO_N_O, मतलब ये हो गया सिल्वर नाइट्राइट। क्या हो गया, सिल्वर नाइट्राइट। अब ये क्या देगा देखो, फिर इधर का जो Cl है Ag के साथ चला जाएगा, मतलब ये बना देगा क्या रे बेटा,
Cl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। अब इधर क्या होगा, इस C2H5U को अटैच होगा N, जिसे अटैच डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, तो इसका नाम होगा नाइट्रो। C2H5U मतलब इथेन, तो कंपाउंड होगा नाइट्रो इथेन। सिर्फ जो शुरू में मैंने बताया एम्बिडेंटेड का कंसेप्ट, वो दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि पोटेशियम यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, तो मोर एक्टिव ऑक्सीजन है, एंड सिल्वर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, मतलब मोर एक्टिव कौन है, नाइट्रोजन, एंड जो मोर एक्टिव होगा वो बॉन्ड बनाएगा। मैंने पहले भी कहा इधर कंसेप्ट चाहिए कि कैसा बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग होता है, बाकी तो सिर्फ एडजस्टमेंट है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ओ बॉन्ड बन गया। अगला टाइप है एक्शन ऑफ KCN, पोटेशियम साइनाइड। अब इसमें भी दो देखेंगे, KCN एंड AgCN। अब इसमें कैसे देखो, RX दैट इज अल्काइल हैलाइड कंबाइन हो रहा है KCN दैट इज पोटेशियम साइनाइड, क्या नाम देंगे, पोटेशियम साइनाइड। इट गिव्स, अभी जो X से इस K के साथ चला जाएगा, मतलब इधर क्या बनेगा, KX दैट इज पोटेशियम हैलाइड। अब इधर आयोनिक बॉन्ड है K प्लस और C माइनस, तो ये कार्बन अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप पर, तो RCN, तो ये बन गया अल्काइल, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वर्ड लगाने का साइन। अब ये बन गया कौन, अल्काइल साइनाइड। जो भी अल्काइल होगा उसे सिर्फ वर्ड लगाने का, कौन सा, साइनाइड। एग्जाम्पल देखिए, CH3Br, कंपाउंड का नाम मिथाइल ब्रोमाइड, ट्रीट किया किसके साथ, KCN दैट इज पोटेशियम साइनाइड। के चला गया किसके साथ, Br के साथ, तो इधर कंपाउंड कौन, KBr दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड, एंड ये C इस कार्बन को अटैच, मतलब क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CN दैट इज मिथाइल, CN है इसीलिए इसको बोलेंगे साइनाइड। ओके, तो ये हो गया मिथाइल साइनाइड। आखिरी टाइप इसका एक्शन ऑफ KCN के जगह पे आप लेंगे AgCN, जिसमें सिल्वर और कार्बन में आप कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब मोर एक्टिव इज नाइट्रोजन। तो इधर क्या देखो, RX दैट इज अल्काइल हैलाइड्स प्लस क्या बेटा, AgCN। ये जो Ag है X के साथ चला गया हैलोजन के साथ, तो इधर बन जाएगा क्या, AgX दैट इज सिल्वर हैलाइड, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मोर एक्टिव कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप को अटैच, तो RNC, मतलब ये बन गया अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड। कोई भी अल्काइल ले लो आप, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं C2H5U और इधर Br, कंपाउंड का नाम हुआ इथाइल ब्रोमाइड। इसे ट्रीट किया AgCN, फिर यहां पर क्या, ये जो ब्रोमीन है सिल्वर के साथ चला गया, तो इधर बन जाएगा क्या, AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, और इधर C2H5U को अटैच कौन, नाइट्रोजन, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, मोर एक्टिव नाइट्रोजन, NC, तो इसको बोलेंगे क्या, इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, सिर्फ दिमाग में रखना है, इधर आयोनिक बॉन्ड होता है पोटेशियम के साथ एंड सिल्वर के साथ कोवेलेंट,
तो आयोनिक बॉन्ड में ये कार्बन मोर एक्टिव, एंड जब कोवैलेंट बॉन्ड बात करेंगे तो इधर बॉन्डिंग है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, तो लोन पेयर प्रेजेंट है किसके पास, नाइट्रोजन, तो मोर एक्टिव कौन हो गया, नाइट्रोजन। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है जनरल रिएक्शन समझना। ओके, पहले भी मैं बात कर चुका हूं, सिर्फ इस जनरल रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लो, हाँ समझ लो कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्यों ब्रेक हो रहा है, उसके बाद आगे शिफ्टिंग कैसी हो रही है, वो अगर समझ में आया तो बाद में सिर्फ आपको इधर अल्काइल ग्रुप चेंज करने, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो इस हिसाब से अपन ने आज के लेक्चर में 2 केमिकल रिएक्शन देखे अल्काइल हैलाइड के। पहला देखा लैबोरेटरी टेस्ट, दूसरा देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर अलग अलग 8 एग्जांपल अपन ने स्टडी किए। ओके, इस हिसाब से आज का लेक्चर खत्म। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।